ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर हरदोई से है, जहां बीजेपी सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के आरोपों को लेकर कहा कि जिसने उनसे बीजेपी में आने को कहा उसका नाम बताए। वहीं कांग्रेस और सपा पर तीखे आरोप लगाए गए हैं और इनकम टैक्स और माफिया को लेकर कांग्रेस और सपा से सवाल पूछे। आप सबने कुछ चीज को देखा, एक तरफ मोदी जी 140 करोड़ जनता के बारे, क्योंकि वो उनका परिवार है, मोदी जी कहते हैं कि हम उनके साथ में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार का जो गठबंधन है, इनकी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करता है। थोड़े से रह गए एक शॉट। ये क्या चाहता है? एक तरफ भ्रष्टाचार करें और उसको जस्टिफाई करने के साथ में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम उनके साथ में किसी तरह का छलावा नहीं होने देंगे। जिसने देश को लूटा है, जिसने देशवासियों का पैसा लिया है, इसीलिए मोदी जी की खिलाफत करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारियों पे कुछ करें, कोई एक्शन लिया जाए। तो क्या ये संभव है? आप लोगों को लूटते रहो, उस पर कोई एक्शन ना हो। तो मोदी जी एक्शन की बात करते हैं और वो लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करते हैं। कांग्रेस से लेकर आकाश से लेकर पाताल तक और आजादी से लेकर आज तक जिस पर घोटाले ही घोटाले के आरोप लगे हैं, ये कांग्रेस है। इसका शीर्ष नेतृत्व 5000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर चल रहा है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से MOU साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। और मजा है कि ये गर्व से इसे बताते नहीं थकते, ये बहुत गर्व महसूस करते हैं इसे बताने में। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। सपा के बारे में आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सपा मुखिया सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने वाले पार्टी नेताओं पर चुप रहते हैं, कभी एक शब्द नहीं कहते। अपने नाम में समाजवादी पार्टी लेकर चलने वाले इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता दिखाई देती है। ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। अब मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वो सही है या गलत? आपने टैक्स चोरी की या नहीं? कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय को कम करके क्यों बताया? सपा बताए क्या उसने माफियाओं का संरक्षण नहीं किया? ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के पैरोकार ये क्या नहीं रहे हैं? पूरा प्रदेश पूरा देश इस चीज को जानता है। सपा बताए कि उसने भ्रष्टाचारियों का संरक्षण नहीं किया। आप सब जानते हैं, जनता इसको बहुत भली भांति जानती है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिलता था। देखिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, देश की जनता सब समझ रही। राहुल गांधी की बातों पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने जहां से चुनाव लड़ रहे थे, जिस जनता ने उनको सांसद बनाया था, अब वो वहां देखने भी नहीं आते, वो वहां प्रदेश छोड़ करके चले गए। तो अब उनकी बात पे हमें कोई जवाब नहीं देना है, जनता उनको जवाब देगी। और कांग्रेस आज बिल्कुल हाशिए पर चली गई है, तो उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आप सबने कुछ